आज हम कुछ वक्त इकट्ठे खुदा के कलाम का मुताला वाजबा उन्वान जिंदगी का मरकज और शुक्रगुजारी से करने में गुजारते हैं। बगैर सोचे समझे हम अक्सर ऐसे हालात में फंस जाते हैं जो बाजुकात हमें गुस्सा दिलाते हैं और बाजुकात परेशान कर देते हैं और कभी कभार हमें मनफी ख्यालात की तरफ ले जाते हैं। इस मामले के हवाले से आज खुदा की बहुत सी तालीमात में से मैं आपके साथ ये पैगाम बांटना चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी शुक्रगुजारी पर मरकूज करके गुजारें। सुबह उठते ही बुनियादी तौर पर अपनी तवज्जो शुक्रगुजारी पर मरकूज करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अगर हम अपनी तवज्जो शुक्रगुजारी पर मरकूज करें तो फिर यहां तक कि अराकीन जिनकी आवाजें सुनना कदर दुश्वार लगता है उनकी बातें पुरफजल तौर पर सुनाई देंगी। दूसरी तरफ अगर हम अपनी जिंदगी शुक्रगुजारी पर मरकूज करते हुए ना गुजारें तो गैर मुतवक्की के हालात में हम गुस्सा और परेशानी महसूस कर सकते हैं। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम सोचते हैं कि मैंने ऐसा रवैया क्यों रखा था, मैं मुख्तलिफ तरीके से काम कर सकता था। क्या आप खुद को अक्सर ऐसा सोचते हुए नहीं पाते? लिहाजा अगर हम अपनी जिंदगी हमेशा शुक्रगुजारी पर मरकूज करते हुए गुजारेंगे तो मुबशरान को मुनादी के दौरान हमेशा खुदा की जानिब शुक्रगुजारी और खुशी की कसरत का तजुर्बा होगा। कारकुनान अपने काम की जगहों पर भी खुद को शुक्रगुजारी से मामूर पाएंगे और तलबा को यकीनन अपने स्कूलों में शुक्रगुजारी की बेशुमार वजूहात का सामना होगा। इस जमीन पर रहते हुए बाप और माँ के बगैर क्या हमारे पास शुक्रगुजारी के लिए कुछ होगा? कायनात में जमीन उन इंतहाई गैर अहम सितारों में से एक है जो अगर मौजूद ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ताहम आसमानी बाप और आसमानी माँ हमारे गुनाहों का कफारा देने के लिए इस जमीन पर आए थे। किताब मुक़द्दस की तमाम नबूवतों के मुताबिक खुदा ने कुर्बानी देने और हत्ता के मरने से भी दरेक नहीं किया था। बाज शायद पूछें, खुदा ने हमें क्या दिया है जिसके लिए हम शुक्रगुजार हों? उनका इस जमीन पर आना बजाते खुद शुक्रगुजारी का एक सबब है। अगर वो ना भी आते तो क्या आसमान की बादशाही में उनका काम रुक जाता? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके बावजूद उन्होंने हमें हकीर ना समझा बल्कि हमें कीमती गर्दानते हुए आसमान पर अपने जलाली तख्त को पीछे छोड़ा और इस जमीन पर आए। ये अपने आप में वाकई एक शानदार काम है जिसके लिए हम निहायत शुक्रगुजार हैं। मजीद बरा हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेने के बायस उन्हें अपनी मखलूक की तरफ से सख्त तमस्खर और अजियत का निशाना बनाया गया था। वो इस तरह के तकलीफदे हालात माहौल का सामना करने से ना हिचकिचाए थे बल्कि खामोशी से हमारी खातिर उस राह पर चले थे। जैसे बरा अपने बाल कुतरने वालों के सामने खामोश रहता है। मेहरबानी से बाप और माँ की जिंदगी पर मुसलसल गौर करें। बेशक हमारे आसपास के लोगों के लिए शुक्रगुजार होने के लिए बहुत सी चीजें हैं, फिर भी हमें बाप और माँ का शुक्र अदा करना हरगिज नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए जब भी मैं किताब मुक़द्दस पढ़ता हूँ तो मैं दाऊद का बहुत एहतराम करता हूँ। हत्ता के छोटे से मामले में भी दाऊद ने कहा, खाली खुदा का शुक्र अदा करो, उनकी तमजीद करो। दाऊद के तमाम कामों में से एक चीज जो हम सबसे ज्यादा देख सकते हैं वो है शुक्रगुजारी। मैं वाकई रश करता हूं। इसकी वजह यह है कि दाऊद की जिंदगी हमेशा ऐसे नहीं थी जो आसानी से शुक्रगुजारी से भरपूर हो जाती। चूंकि उसे धोखा दिया गया था इसलिए वो निकाल दिया गया और उसकी जान खतरे में थी। बादशाह के तौर पर आरामोस को उनसे लुत्फअंदोज होने के बजाय ऐसे दुखों से गुजरने के बावजूद दाऊद हमेशा खुदा का शुक्र अदा करता था। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने आसमानों, जमीन और इनमें मौजूद सब चीजों को बनाया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इसराइलियों को मिस्री फौज से छुड़ाया।
मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इसराइलियों को मुल्क कनान में दाखिल होने की इजाजत दी। दाऊद हमेशा हर चीज के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हुए अपनी जिंदगी गुजारता था। यही वजह है कि खुदा ने हमेशा कहा, दाऊद मेरे दिल के मुआफिक आदमी है। इसका मतलब है कि खुदा वाकई उससे खुश थे। इस दुनिया में कौन ऐसी जिंदगी गुजार सकता है जो वाकई खुदा के दिल के मुआफिक हो, जैसे उसने गुजारी थी। दाऊद ने अपनी जिंदगी के हर लम्हा में हमेशा खुदा का शुक्र अदा किया था। मैं इसके लिए और उसके लिए शुक्रगुजार हूं। हत्ता के उन लम्हात में भी जब उसके बेटे अबिसलोम की धोखाधड़ी के बायस उसकी जान खतरे में थी, उसने फिर भी ये कहते हुए खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। बेशक उसके शुक्रगुजार होने की वजह यह थी कि खुदा ने उसकी ईमान की आंखें खोली थीं। लेकिन फिर भी पूरी किताब मुक़द्दस में किसी एक की भी मिसाल मिलना मुश्किल है जिसने दाऊद की तरह शुक्रगुजारी की हो। आप आसमान में अभी शुक्रगुजारी का एहसास पा सकते हैं अगर आप इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। इसलिए हम वो बने जो हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम ज्यादा शुक्र अदा करते हैं तो सब कुछ ठीक लगता है। ईमान की आंखें हमें क्या देखने की इजाजत देती हैं? क्या वो हमें राह देखने की इजाजत नहीं देती? ताहम बुड़बुड़ाने, शक या हिचकिचाहट वाली आंखों के बारे में क्या ख्याल है? वो सिर्फ रुकावटें देख सकती हैं, मगर ईमान की आंखों से देखने वाले उन्हें रुकावटों के तौर पर नहीं बल्कि राह के तौर पर देखते हैं। नुक्ता नजर मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। हर साल जब आसमानी खानदानी अराकीन यरूशलेम माँ के पास लौटते हैं तो उनमें से हर एक हर किस्म के नाकाबिले बयान मुश्किलात और हालात से गुजरता है। लेकिन इस हकीकत से कि वो बाहिफाजत सयून पहुंचे और बाप और माँ ने उन्हें गले लगाया, मैं बेहद शुक्रगुजारी से भर जाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारे सयून के तमाम खानदानी अराकीन ज्यादा बरकत हासिल करेंगे ताकि हम बाप और माँ के हाथ थामे आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। एक माँ और उसकी छोटी बेटी फलों की दुकान पर गईं और फल खरीदे। फलों की दुकान के मालिक ने बच्ची को तोहफे के तौर पर एक सेब दिया क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखकर माँ ने अपनी बेटी से कहा, जब तुम्हें ऐसे कोई चीज मिलती है तो मैंने तुम्हें क्या कहना सिखाया है? एक लम्हा के लिए सोचने के बाद बच्चे ने कहा, मैडम मेहरबानी से मेरे लिए इसे छील दें। आप सब, ये एक सच्ची कहानी है। इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? माँ चाहती थी कि उसकी बेटी शुक्रिया कहे, इसलिए उसने कहा, मैंने तुम्हें क्या कहना सिखाया है? लेकिन बेटी ने उसकी तालीमात को नहीं समझा। इसकी बजाय उसने इसे छीलने को कहा। हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जब शुक्रगुजारी गायब हो चुकी है। आसमान में ऐसी टोकरियां हैं जिनमें खुदा के हज़ूर गुजरानी गई हमारी दुआएं होती हैं। मेहरबानी से गौर करें कि यह किताब मुक़द्दस की कहानी नहीं है बल्कि एक अफसाना है, और ये ना पूछें कि क्या वाकई आसमान पर ऐसी टोकरी है। एक टोकरी शुक्रगुजारी की है और दूसरी टोकरी ख्वाहिशात की है, जैसे कि ब्राहे करम मेरे लिए ये कर दीजिए। टोकरियां भर जाने पर फरिश्ते इन्हें खुदा के पास ले जाते हैं। ख्वाहिशात की टोकरी हमेशा किनारे तक भरी रहती है और अक्सर खुदा के पास पहुंचाई जाती है। लेकिन शुक्रगुजारी की टोकरी एक साल गुजर जाने के बाद भी नहीं भरती है। इसे तक ले जाने के लिए यह मुकम्मल तौर पर भरी होनी चाहिए। आप सब, क्या हमें अपनी जिंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए? ऐ बाप, ब्राहे करम मेरे लिए ये कर दीजिए। ऐ माँ, ब्राहे करम मेरे लिए ऐसा कर दीजिए। हमें अपनी दुआओं में इस किस्म की दरखास्तें करनी चाहिए। ताहम इसके साथ साथ हमें कसरत से शुक्रगुजारी की दुआएं भी गुजारनी चाहिए। इसीलिए यीशु ने 2000 साल पहले हमें ये तालीम दी थी। आए लूका बाब 17
आयत 11 पर एक नजर डालते हैं। बाब 17 आयत 11। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यसू, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देकर कहा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यसू के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा। उसने यसू का शुक्र अदा किया और वो सामरी था। यसू ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। आप सब माजी में कोढ़ को लाइलाज बीमारी समझा जाता था। क्या ऐसा नहीं था? ये लाइलाज बीमारी यसू मसीह की कुव्वत के तोहफे से ठीक हो गई थी। उन्हें कितना शुक्रगुजार होना चाहिए था। हम ऐसे ही हैं। खुदा ने हमारी तमाम ख्वाहिशात पूरी की हैं, फिर भी हम शुक्रगुजारी करने में नाकाम रहते हैं। हम नहीं जानते कि कैसे शुक्रगुजारी करें और बच्चे की तरह मुज़क्का खेज़ दरखास्तें करते हैं, जिसने फल लेने पर कहा, मेहरबानी से मेरे लिए इसे छील दें। खा वो लम्हा बिलाशुबा शुक्रगुजारी करने का हो। इसलिए यसू ने कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? मैंने 10 आदमियों पर ऐसा फजल किया, लेकिन सिर्फ एक ही शुक्र अदा करने के लिए लौटा। बाकी 9 कहाँ हैं? जब भी मैं इस कलाम को पढ़ता हूं तो मैं खुद पर गौर करने लगता हूं। जब हम खुदा के हुजूर बहुत सी दुआएं मांगते हैं तो खुदा हमें कसरत से जवाबात हासिल करने के काबिल बनाते हैं। जब हमें कुछ मिलता है, जैसे कि बच्चे को सेब मिला था, तो हमारे लिए क्या कहना बेहतर है? हमें कहना चाहिए, आपका शुक्रिया। हमें उस बच्चे की तरह गैर माकूल मुतालबात नहीं करने चाहिए और इसे छिलने का कहते हुए और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। इसकी बजाय हमें कहना चाहिए, बाप और माँ, आपका शुक्रिया। मैंने एक छोटी सी दरखास्त की थी, लेकिन आपने मुझे बहुत बड़ी चीज बख्शी है। आपका शुक्रिया। मैं हरगिज आपका फजल नहीं भूलूंगा। हमें इसे गहराई से अपने दिलों पर कंधा करना चाहिए। फिर भी हम इसे सरसरी समझते हैं और शुक्रगुजारी का इजहार करने में नाकाम रहते हैं। इसे सरसरी लेने के बजाय ये सोचते हुए कि आज का दिन अच्छा गुजरा, 1 महीना बगैर किसी परेशानी के गुजर गया और 1 साल बगैर किसी हादसे के गुजर गया। मेहरबानी से याद रखें कि खुदा ने सारा साल आपकी हिफाजत की। जब आप खतरे की तरफ बढ़े तो उन्होंने आपको रोका, और जब कुछ गलत होने वाला होता तो उन्होंने आपको उस सूरत हाल से बचाया। आप खुदा की मुस्तैद काविशों को सरसरी ना लें, महज ये सोचते हुए कि आप कल ठीक थे और आज ठीक हैं। अगर ऐसा है तो दूसरे क्यों इतने हादसात का शिकार होते हैं और बड़ी मुश्किलात और तकलीफ में रहते हैं? हम सब एक ही माहौल में रहते हैं, फिर भी हम ठीक हैं, लेकिन वो क्यों ठीक नहीं हैं? खुदा हमेशा अपने पोशीदा हाथ से हमारी हिफाजत करते हुए तमाम खतरात और मुश्किलात को रोकते हैं, ताकि हम बाहिफाजत आसमान की बादशाही की तरफ सफर कर सकें। हमें उनकी हिफाजत को देखने के काबिल होना चाहिए, यानी रात को आग का सतून और दिन को बादल का सतून। हमें बाप और माँ की काविशों को देखना चाहिए, जो हमारे लिए छोटी से छोटी तफसीलात में भी मेहनत करते हैं। फिर दाऊद की तरह हम भी कह सकते हैं कि खुदा नेक और रास्तबाज हैं। खुदा जो कुछ करते हैं वो बरहक है। मैं इसके लिए शुक्र अदा करता हूं और मैं उसके लिए शुक्र अदा करता हूं। अब हम वसी पैमाने पर अपनी रूहानी आंखें खोलें
हम सबको बाप और माँ का शुक्र अदा करना सीखना चाहिए, ये देखते हुए कि वो हमें से हर एक के लिए मेहनत करते हैं। पहले थेसलोनिकियों की किताब बाब 5 की तरफ जाते हैं। पहला थेसलोनिकियों बाब 5 आयत 12। और ऐ भाइयों, हम तुमसे दरखास्त करते हैं कि जो तुम्हें मेहनत करते और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो, आपस में मेल मिलाप रखो। और ऐ भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। खबरदार, कोई किसी से बदे की एवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दरपे रहो, आपस में भी और सबसे हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। और हमें क्या करना चाहिए? हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। हर एक बात में का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शुक्र करो। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए खा हम मुश्किलात में हों या हमारी ख्वाहिशात पूरी हों? सादा लफ्जों में, हर हाल में शुक्रगुजारी करें, चाहे आप किसी भी सूरत हाल में हों, क्योंकि ये किसकी मर्जी है? मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। जब खुदा हमें दुख देते हैं तो ये हमें तरबियत फराहम करना होता है, जिससे हमारे दिमागी अज़ा मजबूत होते हैं। ऐसी तरबियत के बाद हमारे दिमागी अज़ा बहुत मजबूत हो जाते हैं। आप सब शायद आप में से बारिश का मौसम पसंद नहीं करते होंगे। जब बारिश होती है तो मुख्तलिफ कामों में मशगूल रहना तकलीफदेह हो जाता है और हमारे मूड पर भी असर पड़ता है। कुछ लोग चाहते हैं कि सारा साल मौसम धूप वाला रहे, ताहम ऐसे शख्स को बियाबान में रहना पड़ेगा। अगर बिल्कुल ही बारिश ना हो और सूरज हमेशा तुलू रहे तो जमीन का क्या होता है? चूंकि वहां नमी नहीं होती, इसलिए वहां दरख्त नहीं उग सकते। यानी जमीन नागुज़िर तौर पर ऐसी जगह में बदल जाती है जहां तमाम जानदार फना हो जाते हैं। बस खुदा मौसम के साथ क्या करते हैं? क्या खुदा मौसम को मुसलसल तब्दील नहीं करते? यानी आज धूप निकलेगी, कल बादल छाए रहेंगे और परसों बर्फबारी होगी। वो बाजुकात मींह बरसाते हैं। खुदा चाहते हैं कि उनके फर्जंद पनाह के शहर में रोशन ख्याली के साथ अपनी जिंदगियां अच्छी तरह खत्म करें और आसमानी माँ का हाथ थामे अपने आसमानी घर वापस लौटें। इसीलिए खुदा हमें हमेशा खुश रहने को कहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। ट्रैफिक अथॉरिटी की जानिब से कराए गए सर्वे के मुताबिक ये बात सामने आई कि सड़क के वो हिस्से जहां सबसे ज्यादा हादसात होते हैं वो टेढ़ी शाहराहें नहीं बल्कि सीधी हैं। और सीधी सड़क जितनी लंबी होती है, हादसात की शरह उतनी ही ज्यादा होती है। नतीजा हमारे तवक्कुआत के बरक्स है। बाजुकात रास्ता टेढ़ा होता है और बाजुकात बुलंदी भी होती है। ऐसी खुसूसियात के साथ ही हम बाहिफाजत आखिर तक सफर मुकम्मल कर सकते हैं। आप सब खुदा हमसे कितनी मोहब्बत रखते हैं? वो हमसे इस कदर मोहब्बत रखते और परवाह करते हैं कि वो इस ज़मीन पर आए और हमारी खातिर सलीब पर मसलूब हुए। जब ऐसी मोहब्बत रखने वाले खुदा हमें मामूली सी मुश्किल या रुकावट देते हैं तो असल में ये रुकावट नहीं होती। इसे हमारे दिमागी अज़ा मजबूत करने का लम्हा समझते हुए हमें हमेशा खुदा का ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, जैसे दाऊद ने किया था। तमाम हालात में हमें कहना चाहिए, इसके लिए आपका शुक्रिया, उसके लिए आपका शुक्रिया, एक अज़्म करते हुए कि मेरी जिंदगी का हतमी मरकज शुक्रगुजारी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे मिल रहे हैं, चाहे आप मुनादी कर रहे हों, किताब मुक़द्दस का मुताला कर रहे हों या अपने पड़ोसियों के साथ वक्त गुजार रहे हों।
अगर आप इन तमाम हालात में हमेशा शुक्रगुजारी पर तवज्जो मरकूज करें तो खुदा यकीनन हर वक्त आपके साथ होंगे। हम दूसरे सामुएल बाब 22 की तरफ जाते हैं। ऐसे लोग बनने के हदफ के साथ जिनकी जिंदगी शुक्रगुजारी पर मरकूज हैं, आए हम इस साल को ऐसा साल बनाएं जहां हम आसमानी बाप और आसमानी माँ को कसरत से शुक्र जलाल दें। दूसरे सामुएल बाब 22 आयत 47 से देखते हैं। बाब 22 आयत 47, खुदावन जिंदा है, मेरी चट्टान मुबारक हो और खुदा मेरी निजात की चट्टान मुमताज हो। वही खुदा जो मेरा इंतकाम लेता है और उम्मतों को मेरे ताबे कर देता है और मुझे मेरे दुश्मनों के बीच से निकालता है। हाँ, तू मुझे मेरे मुखालफों पर सरफराज करता है, तू मुझे तुंदखू आदमी से रिहाई देता है। इसलिए ए खुदावन, मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदद सराई करूंगा। वो अपने बादशाह को बड़ी निजात इनायत करता है और अपने ममसूद दाऊद और उसकी नस्ल पर हमेशा शफकत करता है। दाऊद खुदा के बारे में बाशऊर था और वो अच्छी रूहानी समझ रखता था। उसने महसूस किया ये सूरत हाल और वो सूरत हाल भी मेरे अपने फायदे के लिए है। खुदा हमेशा अपने चुने हुए लोगों के लिए मुख्तलिफ तरीकों से सख्त मेहनत करते हैं। मैं देवदार के महल में रहता हूँ जबकि खुदा खैमे में रहते हैं। ये बात हमेशा मुझे परेशान करती है। यही वजह थी कि दाऊद ने खुदा के लिए हैकल बनाने का फैसला किया था। तब खुदा ने कहा, चूंकि तू जंगी मर्द है और तूने बहुत खून बहाया है, बस तेरे बेटे की नस्ल से तेरी ख्वाहिश पूरी हो। आखिरकार क्या ये दाऊद का बेटा सुलेमान नहीं था जिसने खुदा के लिए मुकद्दस हैकल यानी खुदा का घर बनाया था? दाऊद बहुत मोहताज था। उसने सोचा, मैं तमाम पहलुओं में किस चीज से शुक्रगुजार हो सकता हूं, यहां तक कि आज जागने और सांस लेने के काबिल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो रात को सोते हुए ही मर जाते हैं। इसके अलावा क्या खुदा ने हमें जागने और खुशखबरी की खिदमत में शरीक होने की इजाजत नहीं दी है? अगर आप हर चीज के बारे में एहतियात से सोचें तो हम शुक्रगुजारी के साथ नतीजा अखज़ कर सकते हैं, जैसे दाऊद ने किया था। आइए पहला तवारीख बाब 29 आयत 10 देखते हैं। बस दाऊद ने सारे जुमात के आगे खुदावंद का शुक्र किया और दाऊद कहने लगा, क्या खुदावंद हमारे बाप इस्राएल के खुदा, तो अब्दुल बाद मुबारक हो। ऐ खुदावंद, अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है तेरा है। ऐ खुदावंद, बादशाही तेरी है और तू ही बाहैसियत सरदार सबों से मुमताज है, और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती हैं, और तू सबों पर हुकूमत करता है, और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है, और सरफराज करना और सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है। और अब ए हमारे खुदा, दाऊद दुआ में शुक्र अदा करने में हरगिज नाकाम नहीं रहा था। हम तेरा शुक्र और तेरे जलाली नाम की तारीफ करते हैं, पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हों, क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है। चूंकि आसमान और जमीन में सब कुछ खुदा का है, इसलिए हैकल की तामीर के लिए जो सामान वो लाए थे उसके मुतालिक उसने कहा, आप ही की चीजों में से हमने आपको दिया है। इसे कैसे अजीम समझा जा सकता है? जो फजल खुदा ने हमें बख्शा है उसके मुकाबले में हमारी शुक्रगुजारी बहुत कम है। हम ज़बूर बाब 50 की तरफ जाते हैं। आए ज़बूर बाब 50
आयत 22 पर एक नजर डालते हैं। 22절의 말씀 함께 보겠습니다. अब ए खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, 이를 생각하지 ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं 않으면 और कोई छुड़ाने वाला ना हो। 지절이니 건질 자가 없으니 जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो क्या करता है? वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। 내가 하나님의 구원을 보이리라고 했습니다. 자, 이 NLT किताब मुक़द्दस में ये लिखा है, 이렇게 기록되어 있습니다. लेकिन शुक्रगुजारी ऐसी कुर्बानी है जिससे मेरी ताजीम होती है। अगर तुम मेरी राह पर चले तो मैं तुम पर खुदा की निजात जाहिर करूंगा। 하나님의 구원을 보여주리라. नीस ERV किताब मुक़द्दस में ये लिखा है 감사의 제사를 드리는 कि जो कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है 영광을 돌리는 वो मेरी 것이다. इज्जत करता है। 말씀을 또 주셨습니다. जब हम किताब मुक़द्दस की इन तालीमात के बारे में सोचें तो हमें समझना चाहिए कि क्या बुड़बुड़ाना, शिकायत करना और बेइत्मीनानी शुक्रगुजारी के मुतजाद नहीं है? और क्या ये हमारी जिंदगियों को आसमान से हटाकर गुमराही की तरफ नहीं ले जाते? 한번 또 생각해 볼 필요가 있겠습니다. इब्तदाई कलीसिया के मुक़द्दसीन ने वाकई बहुत ज़्यादा अजियत, मुसीबतों और मुश्किलात का सामना किया था। ताहम उन्होंने अजियत और मुश्किलात को दर्द या तकलीफ नहीं गर्दाना था। 이렇게 여기지 않았습니다. उन्होंने शुक्रगुजारी के साथ ये कबूल किया था। 그러니 로마의 그 원형극장에서 हत्ता के रोमी एम्फी थिएटर में 순교하는 그 순간까지도 शेरों की खुराक बनकर शहीद हो जाने के लम्हे तक 그 얼굴 모습은 하늘나라에 대한 उनके चेहरे आसमान की बादशाही की उम्मीद और खुशी से भरे हुए थे। 하늘에 들떠 있는 그러한 모습으로 ये कहा जाता है कि उन्होंने खुशी से उन जिंदगियों पर गौर किया जो खुदा ने उन्हें बख्शी थी। क्या ऐसा नहीं है? लोग साजगार माहौल में खुदा का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन अगर मुश्किल सूरत हाल दी जाए तो कौन ऐसा करने के काबिल होगा? ऐसे लोग हैं जो ये सवाल उठाते हैं। मगर मुश्किल हालात में भी खुदा हमें क्या करने को कहते हैं? वो हमें शुक्रगुजारी करने को कहते हैं। आसमानी बादशाही में दाखिल होने के लम्हे तक हम नई आयत की सच्चाई में हैं। नीस हम बाप और माँ को जानते हैं और सयून में हैं। इसके बारे में सोचें। इसके अलावा निजात पाने का वादा हासिल करने और आसमान में शाही कायनों का फिरका बनने के बारे में सोचें। इसके लिए हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें अहमक अफराद हरगिज नहीं बनना चाहिए जो आज की मामूली तफसीलात में मशगूल होकर आसमान के अजीम जलाल को खो देते हैं। ये लिखा है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानते हैं वो खुदा की तमजीद करते हैं। तो फिर हम समझ सकते हैं कि दूसरी तरफ वो जो शुक्रगुजारी नहीं करते बल्कि शिकायत करते हैं वो कतई तौर पर खुदा को जलाल नहीं दे सकते। बस पहले कुरिन्थियों बाब 10 के मुताबिक बियाबान के 40 साल सफर के दौरान कौन हलाक हुए थे? बुड़बुड़ाने वाले हलाक हो गए थे। बुड़बुड़ाना तो महज आगाज था। जैसा कि वो बुड़बुड़ाते रहे तो अजाब बद से बदतर होते रहे। लिहाजा इससे क्या हुआ था? यह नाफरमानी की वजह बना। उन्होंने खुदा के हुक्म को नापसंद किया और वो बुड़बुड़ाए और शिकायत की। इस तरह से बुड़बुड़ाना आखिरकार नाफरमानी की वजह बना। इसलिए खुदा ने ऐलान किया, मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये लोग मेरी बादशाही में हरगिज दाखिल ना होंगे। हत्ता कि खुदा ने कसम खाई थी। जब खुदा ने कसम खाई है तो ये अटल है और इसे बदला नहीं जा सकता। बुड़बुड़ाना नाफरमानी की जड़ है और बुड़बुड़ाहट हमेशा नाशुक्रे दिल से पैदा होती है। हमें हमेशा इसे याद रखना चाहिए ताकि हम सयून में खुशी और शादमानी से मामूर हो सकें। आप सब मेहरबान से आज अपने आप पर गौर करें। नेस पिछले साल पर और यहाँ तक कि अपनी सारी जिंदगी पर भी गौर करें, यानी उस लम्हा से जब आप पैदा हुए थे और हत्ता के उस लम्हा पर भी जब आप आसमान से निकाले गए थे। मेहरबानी से बाप और माँ के फजल की हर छोटी से छोटी तफसील को जानने के लिए कुछ वक्त लें। फिर अगर आप शुक्रगुजार दिल के साथ ये कहते हुए सो जाएं कि आज के लिए भी आपका शुक्रिया, तो आप अच्छे ख्वाब देखेंगे। खुदा खुशी से आपको
बकसरत बरकत देंगे और पुरफजल तौर पर बोनस के तौर पर ईमान में मजीद इजाफा करेंगे। लिहाजा इस जमीन पर सिर्फ बाप और माँ के साथ रहने के अलावा हमें किसी और चीज की ख्वाहिश नहीं है। एक खूबसूरत हवेली और एक खूबसूरत गाड़ी जैसी चीजें आर्जी हैं। क्या आसमान की चीजें अब्दी नहीं हैं? क्या थोड़ी देर के लिए ऐसी जिंदगी से लुत्फअंदोज होने के लिए हम अब्दियत को तर्क कर दें? हमें हमेशा उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए जो अब्दी है। सबसे पहले हमें बाप और माँ के निजात के फजल और हमारे लिए इस जमीन पर आने के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। नेस हमें अपने सियोन के तमाम प्यारे खानदानी अराकीन का भी शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने खुशखबरी में अपना किरदार अदा किया, खा वो छोटा हो या बड़ा। मजीद बरा अपने खानदान, रिश्तेदारों, जानने वालों या दोस्तों का शुक्रिया अदा करने के लिए राब्ता करना ना भूलें। वो जो कसरत से शुक्रगुजारी करते हैं वो यकीनन खुदा की तरफ से मुबारक ठहरेंगे। चूंकि बाप और माँ की तालीमात जो कि निजात का जरिया हैं शुक्रगुजारी पर जोर देती हैं, तो आए हम उनकी तालीमात पर अमल करें ताकि हमारे मुंह शुक्रगुजारी करने से हरगिज बाज ना रहें। इसके साथ मैं बात को खत्म करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।